एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। ऐसे ताज़ा समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने 75 देशों के लिए अप्रवासी वीज़ा इमिग्रेंट वीज़ा पर लगाई गई रोक को पूरी तरह से गैरकानूनी करार देते हुए खारिज कर दिया है। रूस द्वारा मध्य यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर स्थित एक बड़े शॉपिंग मॉल पर ड्रोन से हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक लोग घायल हो गए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने की मांग की है और देश की स्थिति को मजबूत बताते हुए विजय का दावा किया है। कनाडा के एडमंड शहर में एक गुरुद्वारे के पास चाकूबाजी की घटना में 2 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस हमले की बेहद निंदनीय बताया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है, जबकि उनकी बहन ने जेल में प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। ताइवान के साथ बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से लगभग 200 वाणिज्यिक जहाज़ों की आवाजाही को रोक दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें यह चेतावनी दी है कि सीरिया में किसी भी तरह की आक्रामकता को सहन नहीं किया जाएगा। एक नए शोध में खुलासा हुआ है कि एशिया के उच्च पर्वतीय जल क्षेत्रों से भूजल का स्तर प्रतिवर्ष 24 अरब टन तेजी से कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के पीड़ितों को ऑनलाइन उत्पीड़न और री-ट्रॉमा से बचाने के लिए एक नई वैश्विक पहल की शुरुआत की है। उष्णकटिबंधीय तूफान मौके के निर्माण के बाद हवाई क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। स्वीडन के एक स्कूल में हुई तलवारबाजी की घटना में कई लोग घायल हो गए और पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया है। पश्चिमी कोलंबिया में आए शक्तिशाली भूकंप के 10 दिन बाद भी लगभग 12 लाख लोगों को मानवीय सहायता और राहत सामग्री की तत्काल आवश्यकता बनी हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को फ्रंटलाइन समुदायों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र से इबोला वैक्सीन की 70,000 खुराकें प्राप्त हुई हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बाजार में मौजूद लगभग 30 लाख अनुरक्षित कंडोम को लेकर चेतावनी जारी की है, जिनके फटने या लीक होने का जोखिम है। सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों द्वारा एमवी लुटुफ नामक एक जहाज का अपहरण कर लिया है, जिसमें चालक दल के सदस्यों के रूप में
6 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नासा के एजिंग स्पेस टेलीस्कोप को बचाने और उसकी रक्षा को ऊपर उठाने का $30 मिलियन का निजी स्विफ्ट बूस्ट मिशन तकनीक खराबी के कारण असफल हो गया है। अमेरिका में $7.5 मिलियन के वित्तीय घोटाले के मामले में 21 वर्षीय भारतीय मूल के युवक की मनी म्यूल के रूप में काम करने के आरोप में पकड़ा गया है। गिनी बिसाऊ में सामने आए एमपॉक्स के संदिग्ध मामले से लगभग आधे पीड़ित बच्चे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आगामी चुनाव के नज़दीक आने के कारण दक्षिण सूडान में और अत्याचार बढ़ने का गंभीर जोखिम उत्पन्न हो गया है। वैज्ञानिकों ने प्रसिद्ध गन एन रोजेस बैंड के गिटार वादक स्लेश के नाम पर सांप की एक नई प्रजाति का नामकरण किया है। यदि समाचार आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिल सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।